हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के बारे में, राइट? कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम हम लोग जावा में बनाने वाले हैं। तो अगर जब आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि मैं इस तरीके का वीडियोस लाते रहता हूँ। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, अगर जहाँ आप जावा के प्रोफाइल पे कहीं इंटरव्यू देने जाते हो तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, कैसे हम इसको निकालते हैं, इसका प्रोग्रामिंग लॉजिक लिख के दिखाओ। ठीक है, तो देखो मैंने एक लाइन लिखा है, एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज अ यूनिक इंटीजर वेयर द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ इट्स इंडिविजुअल डिजिट्स इक्वल्स द नंबर इटसेल्फ। इसका क्या मतलब हुआ? कोई नंबर है और उसका क्यूब निकालने के बाद भी सेम ही आता है आउटपुट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। क्लियर है पॉइंट? दैट जैसे फॉर एग्जाम्पल यूजर ने इनपुट दिया, सपोज करो ए में हमने 153, हमने यहाँ पे कुछ नंबर लिया 0 1 1 5 3 3 7 0, ये सब चीज, ये जो नंबर है ना, इसको ये नंबर क्या होता है? ये नंबर ही आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है, कैसे देखो, मैंने इसमें जैसे ले लिया कि 153 का, ठीक है, तो 153। अब यहाँ पे मैं 153 का बेसिकली क्यूब निकाल के दिखाता हूँ हर एक नंबर का। तो 1 का क्यूब निकालो, 1 × 1 × 1 एंड देन प्लस कर दो। फिर 5 का क्यूब निकालो, 5 × 5 × 5, देन फिर प्लस, फिर 3 का क्यूब, 3 × 3 × 3। अब इसको इक्वल टू करो, कितना होगा? देखो यहाँ पे इक्वल टू, क्लियर है? अब यहाँ पे करो 1 × 1 × 1 क्या हो गया? 1 प्लस 5 × 5 × 5, तो 5 × 5 क्या हो गया? 25, 25 × 5 तो 125 प्लस, देखो 3 × 3 × 3 तो क्या हो गया? 27। ठीक है, कैलकुलेट करो 27। अब इसको आप ऐड कर दो, देखो टोटल कितने हो गया? 1 + 1 = 5, तो 126 + 27 कितना हो जाएगा? 153। क्लियर है पॉइंट? आ गया ना? देखो अब ये नंबर और ये नंबर मिलाओ, क्यूब निकालने के बाद भी सेम ही आ रहा है, तो ये ऐसे नंबर, इसी को बोलते हैं हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। क्लियर है पॉइंट? डन। तो आपको तो अब पता लग गया होगा। ठीक है, हम लोग चलो प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल करके समझते हैं कि किस तरीके से निकाला जाता है। थ्योरेटिकल तो हमने समझ लिया, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे टेस्ट डॉट जावा नेम का क्लास बना लेता हूँ। कोई भी क्लास का नेम बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हम लोग यूजर से वैल्यू लेंगे। जैसे कि ये देखो a = 153, तो यूजर से वैल्यू लेना है तो आपको स्कैनर क्लास यूज करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। देन एक वेरिएबल ले लेता हूँ arms, आर्म्स ही दे देता हूँ, आर्म दे देता हूँ, =0 मैं इसमें असाइन कर देता हूँ। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट इसको हम यूज करेंगे आगे, रिमाइंडर के लिए आर, एंड देन एक ओरिजिनल वैल्यू इसमें स्टोर कर देंगे, ताकि बाद में कंपेयर करेंगे कि ऑपरेशन करने के बाद, मतलब लॉजिक लगाने के बाद सॉल्यूशन, बेसिकली उसका रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट जो आया और जो ओरिजिनल वैल्यू दोनों सेम होगा, तभी वो क्या कहलाएगा? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। क्लियर है पॉइंट? चलिए तो हम क्या करते हैं, एक ओरिजिनल नेम का वेरिएबल ले लिया। क्लियर है? अब यहाँ पे यूजर से वैल्यू लेना है तो आपको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। चलिए न्यू स्कैनर, ये यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। सिस्टम डॉट इन एंड देन सेमीकोलन, यूजर को एक मैसेज दे देता हूं, इंटर अ नंबर, एक नंबर इंटर करो, एनी नंबर या ए नंबर दे सकते हो, ठीक है। और इसको हम लोग ए वाले वेरिएबल में रख लेंगे, ठीक है। और स्कैनर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल क्या है? इनपुट, देन नेक्स्ट इंट, इंटीजर टाइप का। देन यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, जो ए में वैल्यू आया उसको हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल वाले वेरिएबल में रख देंगे, ताकि ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद, कैलकुलेशन लॉजिक लगाने के बाद, क्या इसका रिजल्ट ही सेम आता है? जब सेम आए, कंपेयर करेंगे बाद में हम लोग कंडीशन लगा के, अगर जहां सेम आता है तो वो क्या कहलाएगा? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब व्हाइल लूप लगाते हैं, और ए यहाँ पे कर देते हैं a > 0 तक। पहले हम लोग लॉजिक लिख लेते हैं, फिर समझेंगे। देन रिमाइंडर
रिमाइंडर के लिए आर लिया हूं इक्वल टू ए रिमाइंडर ऑपरेटर यूज करोगे एंड देन यहाँ पे आपको क्या करना है, आर्म इक्वल टू यहाँ पे आर इंटू क्यूब निकालना है तो आर इंटू आर करना पड़ेगा आपको, आर इंटू आर देन प्लस आर्म्स, ठीक है आर्म, तो ये वेरिएबल जो लिया हूं मैं। देन आपको करना है यहाँ पे a इक्वल टू ए डिवाइड बाय 10। चलिए ये लॉजिक है। अगर जहां ये लॉजिक लगाने के बाद, ये कैलकुलेट करने के बाद ये वाले वेरिएबल में आर में अगर जहां जो वैल्यू यूजर इंटर कर रहा है दोनों सेम रहेगा क्यूब निकालने के बाद, तो वो क्या कहलाएगा, आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन लगा देता हूं मैं, इफ यहाँ पे जो आपका ओरिजिनल वाले वेरिएबल में है डबल इक्वल टू, क्या जो आर में आया है दोनों इक्वल है, तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे दे देता हूं नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, एल्स एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्लियर है, स्पेलिंग चेक कर लेना। ठीक है, डन। मैसेज है, मैसेज आप कुछ भी दे सकते हो। चलो अब हमने तो लॉजिक लगा दिया, एक बार कंपाइल करके हम लोग चला के देख लेते हैं, फिर इसको हम समझेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं कंपाइल कर लेता हूँ एक बार, कोई नंबर इंटर करता हूँ जैसे कि 153, क्या आ रहा है आउटपुट आपका, नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, फिर से कंपाइल करते हैं, कोई और नंबर इंटर करते हैं। तो अभी नंबर इंटर कर दिया 120, देखो क्या आ रहा है, नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, फिर से कंपाइल करते हैं, अब दूसरा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इंटर करते हैं जैसे 370। अब ये जो इंटर किया मैंने, देखो ये चीजें भी क्या कहलाता है, आउटपुट क्या आ रहा है, नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिखा है 015370371371, ये जो नंबर है ना, ये बेसिकली क्यूब निकालने के बाद भी आपको इतना ही आउटपुट आएगा, ये जो नंबर है जो है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, वन हम लोग इंटर करके देख लेते हैं एक बार। मैंने वन इंटर किया, देखो आया। अब जीरो एक बार इंटर करते हैं, लेट मी चेक, जीरो, जीरो, देखो आउटपुट हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब समझते हैं इसको, समझने वाली बात है। ठीक है, तो इसको आप समझते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूं। अब देखो यहाँ पे ए में जो वैल्यू है 153, जैसे यूजर ने इंटर किया 153, क्लियर है पॉइंट, या मैंने जीरो इंटर किया था, यहाँ पे देखो क्या इंटर किया था, ये देखो यहाँ पे इंटर किया था मैंने जीरो, ये जीरो इंटर किया था है ना, तो जीरो में क्या आ रहा है, नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो देखो यूजर ने जैसे इंटर किया ना, तो वो वैल्यू हमने ए में रख लिया और ए की वैल्यू ओरिजिनल वाले वेरिएबल में असाइन कर दिया। अब कंडीशन देखो, ए में जीरो है, जीरो ग्रेटर जीरो है नहीं है, फॉल्स हो गया, तो ये बाहर आ गया। अब यहाँ पे देखो ओरिजिनल वेरिएबल में हमारा क्या आ गया है, जीरो, और ऊपर में देखो हमने इस वाले वेरिएबल में आर्म्स में भी जीरो रखा है, तो दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल है तो नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब दूसरा नंबर मैं फिर से करके दिखा देता हूं, जैसे कि 153 लिया था हमने, तो यहाँ पे 153 लिया, तो ए में क्या आया 153, यूजर से एंटर करवाया और हमने ए में स्टोर करा दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ओरिजिनल इक्वल टू ए, ए की वैल्यू ओरिजिनल वाले वेरिएबल में रख लिया ताकि बाद में कंपेयर कर सके, है ना, वही किया है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे ए में 153 है, आपका क्या है 153, तो 153 ग्रेटर है जीरो से, कंडीशन ट्रू है, आपका यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आर इक्वल टू ए रिमाइंडर ऑपरेटर 10। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको पेंट में समझाता हूँ, इसको समझना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं थोड़ा राइट कर लेता हूँ 153। अब इसको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे 10 से
डिवाइड करना है। तो देखो रिमाइंडर कितने टाइम्स में ये कटता है, तो 1 5 अगर जहां हम देते हैं और यहाँ पे 1 5 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा 150। रिमाइंडर कितना बच जाएगा भाई, रिमाइंडर आ गया 3। क्लियर है पॉइंट, आई होप क्लियर है। ये 3 जो आया आपका रिमाइंडर ऑपरेटर, यहाँ पे रिमाइंडर 3, ये 3 आर में स्टोर हो जाएगा। और आर में यहाँ पे हमने कैलकुलेशन लगा रखा है, क्यूब निकाला है, आर इंटू आर इंटू आर मतलब 3 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 27। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 27 प्लस आर में आपका 0 है, तो क्या हो जाएगा ये इक्वल टू 27। क्लियर है पॉइंट, डन। अब यहाँ पे जो ए इक्वल टू ए डिवाइड बाय 10, तो डिवाइड करने के बाद आपका जो आपका यहाँ पे आया है ए की वैल्यू क्या आया 15, देख लो यहाँ पे आप, अभी जस्ट आया था, ये देखो 15 आया है, ठीक है डिवाइड करने के बाद। चलो 15 आया, अब यहाँ पे चेक करते हैं, ए में 15 आ गया, 15 भी 0 से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो फिर से यहाँ पे आया आर इक्वल टू, अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है बताओ, आप लोग बताओ। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे फिर से कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो 10 डिवाइड 15, ठीक है ए की वैल्यू 15 है। चलिए यहाँ पे कीजिए, तो यहाँ पे आप इसको 1 टाइम में करो, तो 1 टाइम में क्या हो जाएगा 10, रिमाइंडर कितना बच गया आपका 5, रिमाइंडर आपका 5 आ गया। क्लियर है पॉइंट, तो ये जो 5 है अब 3 को हटा दो, अब यहाँ पे 5 आ गया, तो आर में क्या स्टोर हो गया भाई 5। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इसमें आर उसमें आपका कितना है, आर में 27 है, ठीक है। तो आर इंटू आर, तो 5 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा आपका 27 प्लस 125, तो कितना हो जाएगा 152, 152 हो गया आपका। क्लियर है पॉइंट, डन। देन फिर आपका ए में क्या चले गया भाई, यहाँ पे जो आया था वैल्यू क्या था, हम चेक कर लेते हैं 1, ठीक है 1 आया था। अब 1 जो है क्या 0 से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू है, फिर भाई यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद आर इक्वल टू ए, ए आपका यहाँ पे आपका आ गया, बेसिकली यहाँ पे क्या करोगे आप 10 डिवाइड करो 1, है ना, एंड देन हेयर दिस। अब यहाँ पे आप 0.1 अगर जहां करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.1 की जगह 0 ऐसे हो जाएगा, ठीक है 10 आ गया, एंड देन ये कट गया, ठीक है, तो 10 तो यहाँ पे आपको 0 लेना है, ठीक है। तो 10 1 टाइम पे 0 लिए ना, 0 पॉइंट, तो यहाँ पे 0 आ गया, और 1 टाइम में क्या हो गया ये कट गया। तो ये बेसिकली ये इंटीजर नंबर हमने लिया है, देखो यहाँ पे आर जो है वो इंटीजर टाइप का है आपका, आप थोड़ा सा ऊपर देख लो यहाँ पे, ये देखो इंटीजर टाइप का है। तो इंटीजर टाइप पे तो ये आपने जो लिया है जो 0.1 आया, ये तो आपका वैलिड नहीं है, तो ये आपका नंबर ये सिर्फ 0 लेगा, ओनली 0, ये पॉइंट के बाद नहीं लेगा, ठीक है, तो 0। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको 10 डिवाइड, अगर जहां मैं यहाँ पे 1, क्योंकि नंबर है आपका, और इसको हम 0 से यहाँ पे कर देते हैं 0 से एक बार, ठीक है, तो आपका रिमाइंडर क्या बच जाएगा भाई 1 बच जाएगा। तो ये रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया 1। अब ये जो 1 आया, देखो ये जो 1 आया आपका आर में चले गया, ठीक है, तो आर में आपका आर में आपका वैल्यू कितना है 152, क्लियर है, एंड देन आर इंटू आर, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 तो यहाँ पे +1 कर दो, क्या हो गया 153 आ गया, ठीक है। फिर से यहाँ पे आया, तो यहाँ पे ए की वैल्यू अब क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे आप अभी कैलकुलेट किए थे हम लोग, यहाँ पे देखो यहाँ पे, तो 0 आ गया ना, यहाँ पे ये देखो 0 आ गया, तो 0 अब कंडीशन चेक करेगा, 0 ग्रेटर देन 0 है, नहीं है, फॉल्स हो गया, तो बाहर आ गया। तो बाहर आया तो जो ओरिजिनल वाला वेरिएबल है उसमें हमने जो वैल्यू यूजर से लिया था उसको असाइन कर दिया था एज इट इज। अब ये कैलकुलेट करने के बाद, ये कैलकुलेशंस करने के बाद जो आर में आया है, जो ओरिजिनल वाले वेरिएबल में अगर जहां दोनों इक्वल है तभी नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग कहलाएगा, अदरवाइज नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। क्लियर है पॉइंट, चलिए हम फिर से चलाते हैं, हमने अभी प्रैक्टिकल समझ गए और हम इसको नंबर अभी फिर से चलाते हैं, देखो नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। क्लियर है पॉइंट, आई होप क्लियर है। आप इसको क्या करो, वीडियो पॉज करके इसको नोट करो और नोट करके समझो, कॉपी पे ड्राई रन करो, ड्राई रन करोगे तभी समझ पाओगे, ठीक है।
नोट करके और इसको प्रैक्टिकल करो। किसी को कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और किसी को ये नोट्स चाहिए होगा तो अपना मेल आईडी शेयर कर देना, आप कमेंट सेक्शन में मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमने एक एक लाइन डिस्कस किया है। तो आप लोग इसको वीडियो पॉज करके इसको प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल करने के बाद आपको लॉजिक क्लियर होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल करो, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार चैनल को, ठीक है, शेयर करो, ठीक है, डन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।